चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री के फिर मोल कॉन्सेप्ट बनाएंगे। कुछ क्वेश्चंस और आ जाए हैं, पार्ट 2 में स्कूल में बनाएंगे, है ना। ये टोटल 5 क्वेश्चन हैं। मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए आप लोग, है ना। ये क्वेश्चंस बच्चों ने भेजे हैं, ठीक है। अब मुझे ये बनाना है, टोटल 5 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इनको हम लोग बनाते हैं। है तो मोल ही कॉन्सेप्ट का, पर अलग अलग स्कूल के बच्चों ने इसको भेजा है, तो स्टेप बाय स्टेप बनाया जाए। वैसे थोड़ा पानी पी लेते हैं तब बनाते हैं आराम से। क्या है पहला सवाल? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एट STP, ठीक है, required for the complete combustion of 100 liters of carbon monoxide at the same temperature and pressure, ठीक है। तो अपने काम लायक जो चीज़ है, ये सवाल कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये जो इक्वेशन दिया गया है इसमें से हम लोग को वॉल्यूम की ऑक्सीजन कैलकुलेट करनी है, पर एट STP रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 100 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ठीक है। तो पहले देखते हैं कितना कितना वॉल्यूम है, उसके हिसाब से बनाते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आंसर करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की। आंसर फर्स्ट इक्वेशन है CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड का 2 मोल है, यानी कि 2 वॉल्यूम है। एक वॉल्यूम हमारा O2 का है और बन रहा है 2 वॉल्यूम CO2, ठीक है। तो अगर इसमें देखेंगे तो ये बनेगा हमारा 2 वॉल्यूम, इसका देखेंगे तो ये बनेगा हमारा 1 वॉल्यूम, और अगर इसकी बात करें तो ये भी बन रहा है हमारा 2 वॉल्यूम, ठीक है। गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल फॉलो हो रही है इसमें। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। रिएक्शन देख लीजिए एक बार, बैलेंस है ना, कार्बन 2, यहाँ भी 2, ऑक्सीजन 2, 2 4, इधर भी 4, ठीक, बैलेंस। तो अब हम लोग चलते हैं इसमें, चूँकि 2 वॉल्यूम क्या निकालना है ऑफ CO, कितना रिक्वायर्ड्स है, रिक्वायर्स कितना, 1 वॉल्यूम ऑफ O2, है ना। 2 वॉल्यूम अगर CO2 है तो उसमें 1 वॉल्यूम हमारा O2 रिक्वायर्ड है। अब यहाँ हिसाब किताब क्या है देखिए, 100 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसे बताना है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग ये कह सकते हैं कि 100 लीटर्स ऑफ CO रिक्वायर्ड्स कितना। तो देखिए यहाँ पे 2 था तो ये 1 था, तो ये 50 है तो ये कितना होगा, ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा, है ना। तो ये 50 लीटर्स हो गया, 50 लीटर्स ऑफ O2। तो अपना आंसर क्या हुआ, सिंपल सा, कितना रिक्वायर्ड था, तो O2 जो था वो रिक्वायर्ड था 50 लीटर्स। इतना आसान था, बन गया, बस यही निकालना था। आ गया बात समझ में? चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, फर्स्ट तो हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1250 cc ऑफ ऑक्सीजन, है ना, 1250 cc ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आगे पढ़िए। तो वॉज बॉर्न विथ 300 cc, अच्छा उधर 1250 है, इधर 300 cc ऑफ इथेन, ठीक है, C2H6, ठीक है।
कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अनयूज ऑक्सीजन एंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड। ये भी बहुत आसान है, इसमें भी कुछ नहीं है, हम लोग को इसमें भी वॉल्यूम का ही उपयोग करना है। चलिए बनाते हैं, बहुत मज़ा आएगा, ये सब सवाल बनाने बड़ा बहुत मज़ा आता है। चलिए बनाया जाए। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं पहले कैसे बनाना है, ठीक है। तो अपना सवाल ये है, क्वेश्चन तो क्लियर है आप लोग को। चलिए इसको ऐसे पेपर घुमाते हैं और यहाँ बनाते हैं मस्त, ठीक है। तो देखिए जब आंसर करेंगे आंसर 2, तो पहले जो ये रिएक्शन है इसी को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो रिएक्शन है 2C2H6 प्लस 7O2, क्या बना रहा है ये 4CO2 बना रहा है, प्लस 6H2O, ये हमारा रिएक्शन है, ठीक है। अब आइए सवाल पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है 1250 हमारा क्या है, 1250 हमारा क्या है, ऑक्सीजन वॉज बर्न, जल जाता है, ठीक है, विथ 300, मतलब ये 300 cc और 1250 cc क्यूबिक सेंटीमीटर है ना, ठीक है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, तो पहले देखते हैं कितना क्या वॉल्यूम है। ये सवाल अल्टीमेटली हम लोग को कैलकुलेट ही करना है वॉल्यूम। इसमें देखिए कितना वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम हमेशा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को वॉल्यूम भी कहेंगे, तो ये 2 वॉल्यूम हो गया, मतलब यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो मोल, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ दो वॉल्यूम हमारा ये हो गया, इथेन है ये। 7 वॉल्यूम देखें तो डाइऑक्सीजन, हाँ ठीक है। और 4 वॉल्यूम देखेंगे तो CO2 है, और सी के साथ 6 वॉल्यूम हमारा वाटर है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 वॉल्यूम ऑफ इथेन रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स किसके साथ, विद, देखिए ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कितना 7 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ। यहाँ तक तो क्लियर है आप लोग को, ठीक है। अब देखिए, तो ये 2 वॉल्यूम था, रिएक्ट किया कितना के साथ, ये 2 वॉल्यूम रिएक्ट विथ 7, ठीक है। तो अब अगर हम लोग मीन्स 300 cc ऑफ इथेन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ इथेन, रिएक्ट करा दें किससे, तो अब हम लोग 300 cc को अगर रिएक्ट कर देते हैं किससे, यहाँ पे देखिए 1250 cc ऑफ ऑक्सीजन वॉज बॉन्ड विथ 300, तो ये 300 ऑफ cc रिएक्ट करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अनयूज ऑक्सीजन एंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड, ठीक है। तो हम इसको रिएक्ट करा के देखते हैं क्या मिलेगा, तो हम लोग क्या मिलेगा, तो 300 एंड मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 1000 कितना 050 cc, मतलब 1050 cc हमको मिला, हेंस। अब देखिए, अब यहाँ बात होता है कहाँ गया, अनयूज्ड। तो अनयूज्ड अगर हम लोग बात करें तो अनयूज्ड O2, ऑक्सीजन की बात कहा जा रहा है यहाँ पे, तो O2 का कितना था cc, अरे यहाँ दिया हुआ है बेवकूफ़ इंसान लोग, यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन को तो पढ़िए ध्यान से, कितना है O2, 1250 cc। अब 1250 cc में से अगर हम इस 1050 को माइनस कर दिए तो लेफ्ट कितना हो गया, तो लेफ्ट बच गया 200 cc। आई बात समझ में। तो अगर हम इक्वेशन को देखें, इसको और इसको इवैल्यूएट करेंगे, अब इसको इसके साथ इवैल्यूएट करेंगे ना, क्योंकि हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड का बात करना है, तो ये तो हमारा वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड ये है, इससे बात करेंगे। तो अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 ऑफ इथेन 4 वॉल्यूम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड, है ना, मतलब जब हम लोग इथेन 2 वॉल्यूम लिए तो कितना 4 वॉल्यूम हमको क्या मिल रहा था, CO2 मिल रहा था। अब
जब 300 सीसी ऑफ इथेन लेंगे, देखिए ज़रा ध्यान से, अब जब हम लोग 300 सीसी इथेन लेंगे, यहाँ समझ में आया? जैसे ये तो हो गया, ठीक है, 200 बचा। अब क्या फॉर्म इक्वेशन 2 वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम क्या इथेन का है, किसके साथ रिएक्ट करना है हमको, तो 4 वॉल्यूम CO2, 4 वॉल्यूम है ना ये CO2, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में ही देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, तो मतलब हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड का बताना है कि कितना फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये हम लोग का चल रहा है, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हिसाब किताब क्या होगा, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर तो पेज का सेटलमेंट का हिसाब किताब गड़बड़ा जा रहा है, ठीक है, खैर। तो अब देखिए 300 सीसी ऑफ इथेन हो गया, इसको क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे विल प्रोड्यूस्ड कितना, तो 300 इंटू और ये वाला जो 4 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 बाई 2, जैसे इसमें हम लोग 7 मल्टीप्लाई किए थे, इसमें हम लोग 4 मल्टीप्लाई करें, तो ये कितना सीसी हो जाएगा, ये तकरीबन हो जाएगा 600, है ना, 15 29, हाँ 600 सीसी। तो 600 सीसी क्या, ये 600 सीसी O2 हुआ, सॉरी CO2, हाँ CO2 तो निकाल रहे थे ना, CO2 हुआ, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया, हमसे पूछा ही था वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड कितना, तो अब हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं कि भाई ऐसा है कि इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या हुआ, इसका ये हुआ कि 600 सीसी हम लोग को CO2 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। देख लीजिए एक बार पूरा प्रोसेस को देखिए ध्यान से, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये वाला भी बन गया, तो अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोगों को क्या करना है, एक ज़रा इस पेज को मोड़ लेते हैं, फिर आराम से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग, अच्छा 3 में भी हम लोग को पहले ही से वो दे रखा है, ठीक है ना। तो आंसर नंबर 3, अब सवाल पढ़िए पहले क्या है। सवाल कर रहा है व्हाट वॉल्यूम, बोल रहा है व्हाट वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम हम लोग को ऑफ प्रोपेन के लिए कह रहा है, मतलब C3H8, अच्छा ठीक है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज़ बर्न फॉर एवरी 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर यूज्ड इन रिएक्शन अंडर द सेम कंडीशन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट में भी कुछ दिया हुआ है, देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है अज्यूमिंग ऑक्सीजन इज़ 1/5 ऑफ एयर, मतलब टोटल जो हवा है उसमें जो हवा का जो वॉल्यूम है उसमें से 1/5 पार्ट जो है वो हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हम लोग को उसके हिसाब से इसको बनाने हैं, तो चलिए बनाते हैं, सिंपल है, कोई ख़ास नहीं है इसमें भी, है ना। तो सबसे पहले तो ये जो रिएक्शन है इसको लिख लेते हैं, तब मज़ा आएगा बनाने में। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन, C3H8 + 5O2 3CO2 + 4H2O। अब सबका वॉल्यूम देखिए, इसका वॉल्यूम कितना है 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसका वॉल्यूम कितना है 5, इसका वॉल्यूम कितना है 3, और इसकी वॉल्यूम क्या है 4। सबका वॉल्यूम क्लियर हो गया। अब ज़रा क्वेश्चन देखिए और बताइए किस वॉल्यूम का किसके साथ कनेक्शन करना है। तो बेसिकली ज़रा देखिए, ये कह रहा है व्हाट वॉल्यूम प्रोपेन, मतलब इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, इज़ बर्न फॉर एवरी 500 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब ऑफ एयर यूज्ड इन रिएक्शन अंडर द सेम कंडीशन अज्यूमिंग ऑक्सीजन इज दिस। तो भैया ये बर्न करेगा इसके साथ ना, है ना, और तब उसमें जो कंडीशन बनेगा CO2 का,
ठीक है। तो हम लोग पहले इक्वेशन को समझ में आ गया इक्वेशन में क्या करना है, तो अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। तो फॉर्म इक्वेशन 1, 5 वॉल्यूम ऑफ O2, कितना है, 5 वॉल्यूम है O2 का, ठीक है। रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड है, तो 5 वॉल्यूम रिक्वायर्ड है कितना प्रोपेन के लिए, तो 1 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब हिसाब किताब चेंज हो जाएगा। अब 500 का पूछा है ना, तो सपोज़ कीजिए अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब अगर हो ऑफ O2 विल बी या विल रिक्वायर्ड कितना, तो अगर ये 100 होगा तो कितना रिक्वायर्ड होगा, सपोज करिए। तो जैसे देखिए 5 था तो 1 का रिक्वायरमेंट था, तो अगर हम लोग 5 के रेशो से चलें तो 100 अगर लेते हैं और मैं 20 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, 5 आएगा, ये रेशो मेंटेन रहेगा। यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब O2 के लिए हमको यहाँ पर 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन लेना होगा, तो हमारा हिसाब किताब मेंटेन होगा। ये समझ में आ रहा है। देखिए अगर मैं इसको, देखिए इस वाले को अगर मैं 5 को 1 से डिवाइड कर दूं तो कितना, 5 मेंटेन रहेगा रेशियो। उसी तरह अगर मैं 100 को 20 से डिवाइड कर दूं तो 5 मेंटेन रहेगा। अब समझ में आ गया ना, ये 20 में और कहाँ से लिया हूँ और ये 100 क्यों लूँ, मैं अपने मन से एक एग्जाम्पशन माना हूँ, ताकि इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट कर पाएँ कि 5 यूनिट हो वॉल्यूम में। तो जब इसको सेंटीमीटर क्यूब में हम लोग लिखते हैं, यूनिट में लिख रहे हैं, उसके प्रॉपर यूनिट में लिख रहे हैं, तो कितना बनेगा, यही हमारा सवाल था। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो अब इसमें हम लोग का फाइनल हो ही गया, कैलकुलेट क्या करना है, फाइनल आंसर ही हो गया। एज्यूमिंग कह ही रहा है, एज्यूमिंग ऑक्सीजन, एज्यूम करना था ऑक्सीजन, है ना। तो उसके हिसाब से कितना हुआ ये, तो उसके हिसाब से जो हम लोगों ने एजम्पशन किया था उसके हिसाब से हमको कितना ऑक्सीजन मिलेगा, तो एटलीस्ट द आंसर विल बी कितना, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन मिलेगा जब 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2 यूज़ किया जाएगा। ये थोड़ा सा IQ वाला क्वेश्चन था, लेकिन था बहुत मस्त, एकदम फट से बन गया, कुछ है इसमें, है ना। तो ये है मोल कॉन्सेप्ट का ब्यूटी, बने तो ठीक, नहीं तो आपको परेशान करके रखेंगे। चलिए भाई, तो अब नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है 6 लीटर। अब है 6 लीटर। आइए इस 6 लीटर को भी हम लोग लीटर में बदलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हम लोग बनाते हैं, यहीं में बना लेते हैं, जगह तो है। चलिए ठीक है, इसी में हम लोग घुमा के बनाते हैं। आइए पहले सवाल पढ़ लेते हैं क्या क्या है, जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा बनाएंगे घंटा। तो आंसर नंबर 4। तो सवाल देखिए क्या है, सवाल कह रहा है 6 लीटर, 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 4 लीटर ऑफ क्लोरीन when mixed results in the formation of 8 liter of HCl गैस। ठीक है, तो अब देखिए, जब पहले वाले केस में ये क्या कह रहा है कि 6 लीटर क्या हाइड्रोजन एंड 4 लीटर क्या क्लोरीन मिक्स करते हैं, तो जो रिज़ल्ट आता है वो आता है 8 लीटर ऑफ HCl। ठीक है, अब सबका ज़रा सा देखिए, मतलब इनका अनुपात देखिए क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए व्हेन वाटर, अगर हम लोग जब इसमें वाटर ऐड करते हैं, है ना, इफ़ वाटर इज़ एडेड टू द गैसेस फॉर्म्ड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, है ना। तो इसमें देखिए, जब अगर हम लोग वाटर को ऐड करते हैं, सोचिए थोड़ा दिमाग लगे क्या होगा इसमें, है ना। तो अब इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है
नॉर्मल कंडीशन में देखें तो इस रिएक्शन को जब हम कराएंगे तो हमारा ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट में जो मिलेगा, मतलब इस रिएक्शन में हम वाटर ऐड कर देंगे, इन दोनों के साथ वाटर ऐड कर देंगे तो हमको जो रिएक्शन में मिलेगा, मतलब जो प्रोडक्ट मिलेगा वो HCl के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा 8 लीटर जो है हमको HCl मिल रहा है। मतलब अब देखिए कि हाइड्रोक्लोरिक फॉर्मेशन में देखा जाए तो इसमें क्लोरीन जो है हमारा लिमिटिंग एजेंट है। दिख रहा है ना क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन तो ख़त्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्लोरीन तो ख़त्म हो जाएगा, दिख ही रहा है ना। इसका 6 यूनिट है तो इसका 4 यूनिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग रेशियो में देखेंगे तो 2 और 3 यानी कि तकरीबन मान के चलिए 1.5 का रेशियो, मतलब 1.5 यूनिट का रेशियो चल रहा है इसका, है ना। तो इसका मतलब ये है कि उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ हमारा 8 लीटर वो रेशियो बन रहा है। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है पहले ख़त्म हो जाएगा, है ना, क्लोरीन जो है पहले ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे इन कंपैरिजन टू अदर्स। ठीक है, तो क्लोरीन हमारा क्या हो गया, तो हमारा क्लोरीन जो है हमारा हो गया लिमिटिंग एजेंट, है ना, एक्ट एज ए लिमिटिंग एजेंट लिविंग बिहाइंड ओनली 2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें जो देखिएगा तो इसमें लिविंग बिहाइंड ओनली वॉट 2 लीटर्स, मेरे हिसाब से तो लग रहा है लिविंग बिहाइंड ओनली 2 लीटर्स, है ना, क्योंकि ये तो ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये तो मामला ख़त्म। अब अगर हम लोग 6 में से 4 घटा दें तो कितना लीटर बचेगा, 2 ही लीटर बच रहा है। तो लिविंग बिहाइंड ओनली वॉट, ओनली 2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। हमसे यही पूछ रहा है कि, देखिए यही पूछ रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ रिसाइड गैस, तो हाइड्रोजन बचेगा कितना, तो 2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट हो जाएगा। नाउ दिस इज योर आंसर। अड़ी बात समझ में, तो हाँ, मतलब इसका जो यूनिट है ये क्लोरीन तो पहले ही ख़त्म हो जाएगा, है ना, क्लोरीन के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है वो पहले ख़त्म हो जाएगा। इसका 1 यूनिट, इसका 1 यूनिट ख़त्म हो गया, तो मतलब इसका हाइड्रोजन का 1 यूनिट एक क्लोरीन के साथ टाई अप किया। उस तरह से इसका जब 4 होगा तो इसका भी 4 होगा, उसके बाद ये तो ख़त्म, लिमिट हो गया, अब ये बच गया। तो जो एक्सेस एजेंट है उसका जो हमारा होगा, जो बचा हुआ है वही ना 2 लीटर लेफ्ट होगा हाइड्रोजन में, तो इस रिएक्शन में हमारा हाइड्रोजन बच जाएगा। तो फाइनली ये भी आंसर हो गया ख़त्म। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों में बताऊंगा, ये जो है मोल कॉन्सेप्ट एकदम ट्राई करना है, बहुत तेज़ी से समझ आए। इसमें बनाना आसान है, सवाल आप कैसा भी हो बना लीजिए, मेन एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो फिर दिमाग कहाँ लगाएंगे। तो मेन बात है कि क्वेश्चन समझ में आपको आ जाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को तो मतलब क्या बोला जाए, अपने आप में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम लोग को कुछ नहीं करना है। ये पढ़िए पहले आप लोग, क्वेश्चन को ज़रा देखिए, पढ़िए, फिर मैं इसको बनाता हूँ। अब इस तरह अभी क्वेश्चन जो है एकदम आसान से बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, इसका नाम पहले ये हम लोग बनाने जा रहे हैं। आंसर नंबर 5, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टल इन इतना। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है, मैं लिख देता हूँ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितना है भाई, CuSO4.5H2O ये दे रखा है। अच्छा, अब हम लोग पूछा जा रहा है कि क्रिस्टलाइजेशन इन इतना एट, ठीक है, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर, मतलब ये जो दिया गया है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, इसमें से वाटर का परसेंटेज पता करना है, मतलब इसका परसेंटेज पता करना है। तो सबसे पहला काम, फाइंड आउट द मोलर मास। जब तक हम लोग को मोलर मास नहीं पता होगा तब तक नहीं बन पाएगा। यहाँ मोलर मास से भी ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग को पता करना है, परसेंटेज है तो हम लोग को मॉलिक्यूलर मास पता करना होगा। तो हम लोग को RMM, है ना, इसका मतलब होता है रिलेटिव, टर्म्स को दिमाग में रखिएगा, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ऑफ व्हाट, ऑफ
CuSO4 डॉट 5H2O। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसका निकालते हैं। तो कॉपर का यहाँ पर दिया ही हुआ है ऑलरेडी, ये सारे चीज़ बुक में मेंशन ही रहते हैं, बच्चों ने ऑलरेडी ये दे ही रखा है। तो Cu का पता ही है 64 हो जाएगा, प्लस सल्फ़र का 32 है, प्लस O तो 4 इंटू 16, 4 एटम है और एक का 16 होता है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 प्लस 5 वाटर है 2 प्लस 16, है ना। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 24 32 यानी कि 160, ये हो गया 32 5 90 यानी कि 90 बराबर 250 ग्राम आ गया हमारा ये। ठीक है, अब कितना परसेंटेज है तो ज़रा देखिए वाटर का कितना परसेंटेज है, सॉरी वाटर का कितना ग्राम है इसमें से। तो वाटर का है 90 ग्राम, है ना। इसमें से वाटर का जो मॉलिक्यूल है, ये जो मैंने राउंड किया है, ये वाटर का है, यानी कि ये 5H2O है, तो इसका कितना है 90 ग्राम है। तो अब इसका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, तो मास परसेंट इसको बोलते हैं, मास परसेंट ऑफ 5H2O वाटर है ना, तो कितने हो जाएंगे इसके, सॉरी ये 5H2O है, ठीक है। हाँ, तो इसके कितने हो जाएंगे, तो पहले तो हम लोग लिख देते हैं टोटल कितना है 250 ग्राम, वाटर का कितना है इसमें 90 ग्राम, और मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, ये ग्राम ग्राम कैंसिल कर दीजिए, सब कैलकुलेट कीजिए, तो ये हो जाएगा 25 4 तो मतलब 36 यानी कि 360, है ना, 360 हो जाएगा। तकरीबन ये आ गया 300 करें, सॉरी 36% ना, 360 में दिमाग चल रहा है यहाँ से यहाँ, तो ठीक है ना ये। तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली कितना आया, ये फाइनल हुआ 36% ऑफ 5H2O प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बन गया, काम खत्म। ठीक है, अब एक बार देख लीजिए, फिर ज़रा कैलकुलेशन भी हम लोग मिला लीजिए, सब सही है तो ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, बहुत सिंपल था, आराम से बन गया। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग मुझे भेजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग की क्लास में, ठीक है, या फिर ऑनलाइन की क्लास में। अब तो आप लोग के ऑनलाइन भी क्लासेस हो रहे हैं, तो मैं ऑनलाइन की क्लास में मिलता हूँ। और कल तो हम लोग का मैथ है सब्जेक्ट में, कल मैथ पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए जाइए, आराम से सोइए, मैं भी चलता हूँ, थोड़ा अब अपना ऑफिस का काम करता हूँ।